हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्निंग एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स को डिस्कस करने से पहले हम एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो एसेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होते। So accessory organs are organs that help in digestion of food but not a part of our digestive system. These organs add secretions and enzymes that break down food into nutrients. ये organs क्या करते हैं कि enzymes और secretions को secrete करते हैं जो हमारी food को nutrients में convert करती है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है कि जब हम फूड को ओरली लेते हैं और उसकी ब्रेक डाउन होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स वगैरह बनते हैं जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारे एसेसरी ऑर्गन्स में स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियाज और गाल ब्लैडर इंक्लूड हैं। आज की इस वीडियो में हम स्लाइवरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में लिवर, पैंक्रियाज और गाल ब्लैडर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्लाइवरी ग्लैंड्स को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कि ग्लैंड्स होते क्या हैं। ग्लैंड्स ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट सब्सटेंसेस या हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं जो कि अपना डिफरेंट या सर्टेन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो ग्लैंड इज़ एन ऑर्गन दैट मेक वन और मोर सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन्स, डाइजेस्टिव जूसेस, स्वेट, टीयर्स, सलाइवा और मिल्क। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं जो कि अपने अपने सर्टेन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने डक्ट के थ्रू बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड पर अपने सब्सटेंसेस को रिलीज़ करता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट नहीं होते, वो डायरेक्टली अपने सब्सटेंसेस को ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड सब्सटेंसेस को रिलीज़ करता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर सर्टेन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। Salivary glands are exocrine glands that make and secrete saliva into the oral cavity. Salivary glands exocrine glands होते हैं, मतलब इनके पास डक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू ये अपनी secretions को secrete करते हैं। सो salivary glands में हमारे पास जो secretions होती हैं उसको हम saliva कहते हैं, जो डक्ट्स के थ्रू हमारे oral cavity या हमारे माउथ में secrete होती हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स के हमारे पास तीन पेयर्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये टोटल 6 होते हैं जो हमारी फेस के ईच साइड पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पेयर फॉर्म में होने की वजह से हम इनको पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड्स में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है, सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। ये हमारी फेस की दोनों साइड पर प्रेजेंट होता है, मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पर ये प्रेजेंट होता है। Each gland has a parotid duct opening into the mouth at the level of second upper molar teeth. हमने कहा था कि स्लाइवरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मतलब उनके पास डक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू वो अपनी सेक्रीशंस को सेक्रीट करते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं उनको हम कहते हैं पैरोटिड डक्ट्स। ये हमारे माउथ में ओपन होती हैं, जो हमारी सेकंड अपर मोलर टीथ्स हैं वहाँ पर जाकर ये डक्ट्स जो हैं एंड होते हैं और वहाँ पर जाकर ये अपनी सेक्रीशंस मतलब कि स्लाइवा को सेक्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड लाई ऑन ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ जॉ। जो हमारा जॉ है उसकी लोअर बोन को हम कहते हैं मैंडिबुलर, तो उसके नीचे जो स्लाइवरी ग्लैंड का पेयर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और उसके डक्ट्स को हम बोलेंगे सबमैंडिबुलर डक्ट्स। सो टू सबमैंडिबुलर डक्ट्स ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ द टंग। फ्रेनुलम कहते हैं ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है जो हमारी टंग को हमारे फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ कनेक्ट करता है। अगर आप अपनी टंग को ऊपर की तरफ और बैकवर्ड की तरफ फोल्ड करें तो आपको मतलब फ्रेनुलम जो है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन की एक फोल्ड है वो आपको नज़र आएगी जो कि फ्लोर ऑफ द माउथ को टंग के साथ कनेक्ट कर रही होगी। तो सब मैंडिबुलर डक्ट्स जो हैं ये फ्रेनुलम के दोनों साइड पर ओपन होते हैं और वहाँ पर स्लाइवा की सेक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सबलिंगुअल ग्लैंड। इट लाई अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ इन फ्रंट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये हमारे सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बिल्कुल फ्रंट साइड पर प्रेजेंट होता है। ये हमारी फ्लोर ऑफ माउथ जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है उसके नीचे और सब मैंडिबुलर ग्लैंड के फ्रंट साइड पर प्रेजेंट होता है।
अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बिल्कुल फ्रंट साइड पर सबलिंगुअल ग्लैंड नज़र आ रहा होगा। सबलिंगुअल मींस जो हमारे टंग के नीचे का एरिया होता है उसको हम सबलिंगुअल बोलते हैं। अगर हम अपनी टंग को फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ टच करें तो वहाँ पर हमें डिफरेंट डक्ट्स फील होते हैं जिसको सबलिंगुअल डक्ट कहते हैं। So sublingual gland have numerous small ducts that open into the floor of the mouth. सबलिंगुअल डक्ट्स जो हैं फ्लोर ऑफ द माउथ में ओपन होते हैं जहाँ पर ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। अब हम बात करेंगे स्लाइवरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर की। तो जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड हैं वो फाइबर के बने हुए जो कैप्सूल्स होते हैं उनसे सराउंड हुए होते हैं, और उन कैप्सूल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ लोब्यूल्स होती हैं, और उन लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, एसिनी सेल्स होते हैं। मतलब डिफरेंट छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और उन सेल्स के साथ सेक्रीटरी सेल्स भी कनेक्ट होते हैं जो कि सेक्रीशंस करवाते हैं। तो जो हमारा फाइब्रस कैप्सूल है उसके अंदर नंबर ऑफ लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। These secretions are poured into the ductules. जो सेक्रेटरी सेल्स जो सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं वो डक्ट्यूल्स के अंदर, मतलब जो सेक्रेटरी सेल्स के साथ छोटी छोटी डक्ट की ब्रांचेस जा रही होती हैं उनको हम डक्ट्यूल्स कहते हैं। तो वो सेक्रीशंस जो हैं वो डक्ट्यूल्स के अंदर पोर्ड ऑफ होती हैं, दैट ज्वाइन अप टू फॉर्म लार्जर डक्ट्स लीडिंग इनटू द माउथ। ये छोटी छोटी डक्ट्यूल्स मिलकर क्या करती हैं कि एक लार्जर डक्ट बनाती हैं, और वो डक्ट हमारे माउथ में जाकर ओपन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ स्लाइवा। हमारे स्लाइवरी ग्लैंड के जो डक्ट्स सिक्रीशन करवाते हैं स्लाइवा की, अब हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये हमारा स्लाइवा किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले अबाउट 1.5 लीटर ऑफ स्लाइवा इज़ प्रोड्यूस डेली। हमारे स्लाइवरी डक्ट्स जो हैं वो तकरीबन 1.5 लीटर स्लाइवा को डेली प्रोड्यूस करते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट, मिनरल्स, एंजाइम्स, म्यूकस एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये वाटर, इसकी जो वाटर की कंसनट्रेशन स्लाइवा में सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद है सॉल्ट एंड मिनरल्स, जैसा कि सोडियम, पोटाशियम, इस तरह के सॉल्ट और मिनरल्स भी हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होते हैं। फिर है एंजाइम, जैसे कि स्लाइवरी अमाइलेज, ये एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है म्यूकस, ये क्या करता है कि हमारा जो माउथ है उसको मॉइस्ट रखता है और उसकी लुब्रिकेशन करवाता है ताकि हमारा माउथ ड्राई ना हो। फिर उसके बाद है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं जो हमारे माउथ में अगर कोई बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उससे प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ स्लाइवा। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने कहा था कि हमारे स्लाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाते हैं, जैसा कि स्लाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन करता है उनकी, जैसे कि पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा और फिर उनकी डाइजेशन में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद है लुब्रिकेट द फूड। जब हम ओरली कोई फूड लेते हैं तो वो हमारे स्लाइवा के साथ अच्छी तरह मिक्स होकर एक फोम बनाती है जिसको हम कहते हैं बोलस फोम। क्योंकि हम ड्राई फूड को इजीली इंगल्फ नहीं कर सकते, इसलिए हमारी फूड जो है वो जब वो स्लाइवा के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाती है तब हम उसको इजीली स्वेलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद है क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग ऑफ माउथ। हमने कहा था कि हमारे माउथ में तकरीबन 1.5 लीटर स्लाइवा जो है वो डेली प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे माउथ को क्लीन भी करता है और हमारे माउथ को लुब्रिकेट भी रखता है, मतलब ड्राई होने से बचाता है। फिर उसके बाद है इट हेल्प्स इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने कहा था कि हमारे स्लाइवा के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब कुछ जैसे कि अगर हम ये एंटी बैक्टीरियल होती हैं, माइक्रोबियल होती हैं। तो जब हमारे माउथ में कोई इन्फेक्शन होता है तो ये हमारे माउथ के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करके हमारे माउथ को प्रोटेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद है टेस्ट। स्लाइवा की प्रोडक्शन की वजह से जब वो फूड के साथ मिक्स होता है तो इसकी वजह से हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से हम फूड का टेस्ट पहचान पाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।